ओके। चैप्टर नंबर 12, सीएसएस। और चैप्टर नेम इज टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, लाइक ये हमने लिखा हुआ है H1 में, टेक्स्ट इन सीएसएस। वहां पर भी आते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट की बात हो रही है, तो मतलब एलिमेंट्स के अंदर आपके वेब पेज पे जितना भी इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी बात हो रही है। ठीक है। जैसे कि हमने एक लिखा हुआ है टेक्स्ट इन सीएसएस। एक और अगर हम हेडिंग बना दें, H2 हेडिंग 2। ठीक है। तो ये दोनों चीजें लिखी हुई आ रही है, ये हमारी क्या है? टेक्स्ट। ठीक है। तो चैप्टर नेम हमारा है टेक्स्ट। इसमें हम कवर करेंगे जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है साइज एंड टाइपफेस ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, कैपिटल, अंडरलाइंस, स्पेसिंग बिटवीन लाइन, वर्ड्स एंड लेटर्स। ठीक है। और इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। हाँ, कुछ ऐसा होगा जो हमें नहीं पता होगा या जो आउटडेटेड होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। और लास्ट में आप कुछ बनाओगे इस तरह का असाइनमेंट, अगर हम आकर देखें चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पे हमारे पास अगर हम आए, एग्जाम्पल इस तरह का, जो कि बहुत आसान है। ठीक है। कुछ भी नहीं करा हुआ, सिर्फ डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स यूज करे हुए हैं। अब देखोगे ये एक अलग फॉन्ट लग रहा है और ये एक अलग फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब जो आपका ये टेक्स्ट होता है ना, इसका स्टाइल क्या है। सही है। फॉन्ट मतलब जो आपका ये जो टेक्स्ट है, ये क्या है, इसका स्टाइल क्या है। ठीक है। ये आपका फॉन्ट होता है कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज करा है। थोड़ी सी और आसान एग्जांपल देता हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा है। वर्ड हम पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। वर्ड की एक फाइल मैंने ओपन कर ली यहाँ पर, और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके। ठीक है। और इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, कैलिब्री बॉडी। सही है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं। अगर मैं किसी पे भी माउस लेकर जाऊंगा तो वो चेंज होना चाहिए। ठीक है। वो चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? फॉन्ट्स। जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपका कहलाता है फॉन्ट्स। ठीक है। तो वो अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हम कैसे करें? हमारी सबसे मेन प्रॉप ये हमारी सबसे मेन टॉपिक है आज का। और किस किस तरीके के टॉपिक वो हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ये हमारे पास मेन टॉपिक है आज का, कि टाइप फेस टर्मिनोलॉजी। और ये आपका इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है जब आप जाओगे एज अ यूआई डेवलपर या वेब डेवलपर। हमारे पास तीन तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, एक सेरिफ, एक सैंस सेरिफ, एक मोनोस्पेस। ठीक है। जब भी आप देखो आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा है, जो फॉन्ट आ रहा है, वो बिल्कुल सीधा है, यानी कि कहीं से कोई टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो आप समझ जाओगे आपके जो फॉन्ट का टाइप है वो है सैंस सेरिफ। ठीक है। अब आप देख लो कि अगर हम यहाँ पर आकर देखो, आप देखोगे टी के ये शश निकले हुए हैं, एच के ये शश निकले हुए हैं। सही है। सी को देखो ये शश निकले हुए हैं। जब शश वाले टेक्स्ट देखो तो आप समझ जाओ कि जो फॉन्ट का टाइप है वो है सेरिफ। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस की एग्जाम्पल ऐसी है कि आपके पास हर एक वर्ड एक जैसी विड्थ का होगा, यानी कि एम जो कि आई से बड़ा होता है, जो साइज एम का है वही साइज आपके पास आई का होगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे एन बड़ा लग रहा है और आई छोटा लग रहा है। हम इनको मोनोस्पेस पे भी कन्वर्ट करके देखेंगे, सैंस सेरिफ पे भी करके देखेंगे, और जो हमारे पास तीसरा है सैंस सेरिफ और सेरिफ, इस पर भी करके देखेंगे। सबसे पहले इस चीज पर आ जाते हैं। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी, एक H1 है, एक H2 है, और यहां पर मैं आ जाता हूं H1। तो
फॉन्ट के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ सबसे पहले मैंने दे दिया सैंस सेरिफ। जो प्रॉपर्टी हमें हमें वो बता रहा था डेफिनेशन, वो हमने बस सबसे पहले बता दी, सैंस सेरिफ। सेव करते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हेडिंग टू हमारे पास बिल्कुल अलग है, जबकि H1 जो है उसका जो टेक्स्ट हो गया वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, तो जब टेक्स्ट स्ट्रेट हो जाए तो आपके पास कौन सा फॉन्ट है? सैंस सेरिफ। ठीक है, इसी के नीचे आ जाते हैं। अगर मैं फॉन्ट फैमिली को अपडेट करूंगा तो नीचे वाली प्रॉपर्टी उठाएगा या ऊपर वाली? बिकॉज ऑफ लास्ट रूल। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। अब हमारे पास आ जाते हैं सेरिफ। ठीक है, इसको देख लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। हमारे पास बिल्कुल पहले जैसा आ रहा है जैसे हमारे पास शशके वाला आ रहा था। और इसने हमें क्या बताया है कि शशके वाले फॉन्ट को क्या बोलते हैं? सेरिफ। ठीक है, अब आ जाते हैं मोनोस्पेस पर। आप देख सकते हो यहाँ पे आई का साइज छोटा है, एन का साइज बड़ा है, सी बड़ा लग रहा है, एस छोटा लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, मोनोस्पेस। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। जो हमारे पास एन का साइज है वही हमारे पास आई का साइज है। जो हमारे पास सी का साइज है वही हमारे पास एस का साइज है। मोनोस्पेस में आपके पास ईच कैरेक्टर का सेम साइज होगा। ठीक है, आई है वही एम है, सही है, जो एम है वही आई है। विड्थ के हिसाब से बात हो रही है। ये चीज क्लियर है? सही है। सेरिफ सैन सेरिफ मोनोस्पेस क्लियर है? अच्छा, अब एक और एक दो चीजें और देख लेते हैं, ताकि आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि भाई इसका क्या मतलब है तो वो आपने बताना है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और यहां पर मैंने लिख दिया एरियल। और फिर हमारे पास आ रहा है हेल्वेटिका। और फिर हमारे पास आ रहा है सेल्फ सेरिफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको आप दो तीन तरीके से और भी लिख सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आपके पास जब क्लाइंट कोई काम देगा ना तो वो आपको फॉन्ट का नेम बताएगा कि भाई ये वाला यूज करना। ठीक है, तो फिर आपने वही वाला यूज करना होगा। अब सपोज करो कि आपको उसने बताया कि भाई सैंस सेरिफ वाला फॉन्ट यूज करना, लेकिन मुझे जो फॉन्ट असल में चाहिए, तो आप उसका जो नाम है वो है एरियल। ठीक है, फिर आपने चेक करा कि यार सैंस सेरिफ के जितने भी फॉन्ट, जितने भी उसके फॉन्ट फैमिली के, जो वो सारे फॉन्ट्स जो सैंस सेरिफ से मैच करते हैं, मैं जरा वो देखूं। फिर आपने सबसे पहले लिख दिया एरियल। अगर मैं यहाँ से बाकियों को हटा दूं, सही है, जरा एरियल लिखते हैं और देखते हैं जाकर हमारे पास क्या आ रहा है। सही है, मोनोस्पेस अप्लाई हुआ हुआ है। और अगर मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊं तो सैंस सेरिफ मतलब क्या आना चाहिए? शशके वाला, शशके वाला आना चाहिए। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा उसको देख लेते हैं, पहले वेरीफाई कर लो सैंस सेरिफ शशके वाला ही था। ये वाला था भाई। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ताकि आपको पता रहे कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल करूंगा तो उसका सही जवाब देना है। ठीक है, सेंस सेरिफ का मैंने बताया था, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा वो है, जो शशके वाला होगा वो सेरिफ है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास वो जवाब बिल्कुल सही लेकर आ रहा है, आउटपुट बिल्कुल सही लेकर आ रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर, जब भी आपने कोई काम क्लाइंट को डिलीवर करना है, आप खाली एक ब्राउजर पर चेक नहीं करके दोगे, आप उसको मल्टीपल ब्राउजर पर अपना काम, मल्टीपल डिवाइसेस पे अपना काम टेस्ट करके दोगे कि आपका जो काम है फायरफॉक्स पे सही चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सही चल रहा है, ओपरा पे सही चल रहा है, मोबाइल पे सही चल रहा है। अगर खाली क्रोम पे सही चल रहा है तो फायदा नहीं है ना। किसी के पास वो नहीं हुआ, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूजर हुआ, फायरफॉक्स का यूजर हुआ, तो वो कैसे चलाएगा? तो फिर इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर दो। ठीक है,
अब अगर ब्राउजर इस फॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो इससे मिलता जुलता है हेल्वेटिका, तो फिर ये वाला चला दे। दोनों ना मिले तो फिर ये वाला तो वो चला ही दे, क्योंकि डिफॉल्ट पर हर ब्राउजर पर सेरिफ सैंस सेरिफ मोनोस्पेस सेट हुए हुए होते हैं। सही है। बट डिफरेंट क्या है, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया भाई ये वाला चला देना। अब अगर ये वाला उसको नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेगा, भाई ये वाला मिला मैं ये वाला चला दूं। ठीक है। ये भी नहीं मिलता तो सेंस सेरिफ वो तो वो चला ही दे। ठीक है। और सेंस सेरिफ से ये जो पहले लगे हुए होंगे ये भी दो किसकी किस कैटेगरी में आएंगे, सेंस सेरिफ की कैटेगरी में। एक और देख लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, और यहां पर हमने लिख दिया जॉर्जिया। ठीक है। जॉर्जिया एक आपका फॉन्ट है। अगर ये नहीं मिलता तो टाइम्स न्यू रोमन, वरना फिर टाइम्स, वरना फिर सैंस सेरिफ। ठीक है। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन चल रहा है या नहीं चल रहा। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको मैंने हटा दिया और सेरिफ को मैंने रहने दिया, और जॉर्जिया को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेरिफ लगा हुआ है, कौन सा आना चाहिए, चश्के वाला। शशके वाला टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है। यानी कि उसने देखा भाई मुझे जो फॉन्ट का नेम मिला है वो है टाइम्स न्यू रोमन, ये मिल रहा है ये लगा दो। नहीं मिलेगा तो सेरिफ तो हमें मिल ही जाएगा, वो अप्लाई कर देंगे। ये वाली चीज क्लियर है। फॉन्ट फैमिली में अगर आपको दो तीन नाम्स मिले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि सामने वाले को बताने कि इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है कि आप जब कोई काम कर रहे होगे तो आपको कैसे पता चले कि यार ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें। ठीक है। इसका सिंपल आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पहली बात, दो तरीके के काम है, एक आपका फ्रीलांस काम है जो आपका बिजनेस है, एक आपकी जॉब है। ठीक है। जब भी आप पहले फ्रीलांस काम की बात कर लेते हैं। जब भी आप फ्रीलांस काम करोगे, सही है, कोई क्लाइंट से डायरेक्ट हो जाओगे, वो आपको A to Z सारी चीजें बताएगा। एक एक हेडिंग का फॉन्ट बताएगा कि भाई ये वाला नाम और ये वाला टेक्स्ट इस फॉन्ट पे ये होना, इस वाले एलिमेंट पे ये फॉन्ट होना चाहिए, इस वाले पेजेस पे ये वाले फॉन्ट होना चाहिए, हर चीज बताएगा। ये नोट आपने करना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं जॉब की बात। आपको सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको एक ये मिला है, ठीक है, ये वाला पेज बनाने को मिला है। अब देखो, गूगल के बजाय कुछ आज कोई डे है उसके हिसाब से वो क्या बता रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। ठीक है। तो कौन सा फॉन्ट कहाँ पर लगाना है, क्या डिजाइन बनाना है, अगर कोई एडोब एक्सडी वाला बैठा हुआ है या फिर कोई डिजाइन वाला बैठा हुआ है, तो आपको पूरा डिजाइन बना बनाया मिलेगा, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग के कि भाई ये कौन सा कलर यूज हुआ है वो भी आपको मिलेगा, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कभी कोई अपने काम कस्टमाइज के लिए अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा फॉन्ट लगाऊं। और फिर इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप गूगल पे लिख के चेक करो कि भाई पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा फॉन्ट कौन सा रहता है। ठीक है। वो एग्जाम्पल इन्होंने दी है, मेरी वाली बात को उन्होंने जो है इंग्लिश में बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर पहले ये नहीं मिला तो ये, वरना फिर ये वाला चला दे। ठीक है। और लास्ट में आपके पास वही एग्जाम्पल, लास्ट में आपके पास हमेशा वो जो डिफॉल्ट पे होता है सेरिफ या सैंस सेरिफ या मोनोस्पेस, वो आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है। और आ जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज बता रहा है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो कि आपको बाद में जब काम करोगे तो आपको और पता चलेगा। कुछ फॉन्ट होते हैं पेड, सही है, पेड, उनका पे आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, कंपनी आपको करके देगी या क्लाइंट आपको करके देगा, क्योंकि वो लाइसेंस्ड होते हैं। वो उनको आपको पे करोगे तो ही वो आपको चलाने देंगे, अदरवाइज वो आपके पास नहीं चलेंगे।
ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉन्ट के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो फॉन्ट फैमिली है। ये सबको क्लियर है? सही है। और इसी तरह हमारे पास ये होता है फॉन्ट का साइज। ठीक है, किस किस तरीके से हम साइज की वैल्यू दे सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं साइज पर। ठीक है, H1 को हम नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक P बना लेते हैं। P। और इस वाले सेक्शन को, बल्कि डॉलर को, मैंने ले लिया एक स्पान में। स्पान का कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं था तो वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्पान के अंदर मैंने लगा दिया डॉलर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, सेव करके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके इसका साइज थोड़ा सा अगर बड़ा करना है, तो साइज की प्रॉपर्टी तो अलग हो गई, लेकिन हमारे पास कोई HTML के जरिए ये पॉसिबल है या नहीं है? मुझे इटैलिक नहीं करना, मुझे बोल्ड भी नहीं करना, सिर्फ इसका साइज बड़ा करना है। HTML से पॉसिबल है या नहीं है? कैसे पॉसिबल है? इन लाइन भी नहीं देनी, CSS की बात ही नहीं कर रहा, CSS अप्लाई नहीं करनी, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, साइज अगर बड़ा करना हो तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैंने बता दिया स्पान, और फॉन्ट साइज हमारे पास कर दो 20 px। 20 वैल्यू, px स्टैंड फॉर पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं कि डॉलर का हमारे पास क्या फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, जो डॉलर है वो जरा सा बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी सारे छोटे हैं। तो मतलब बी बोल्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, आई इटैलिक की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कोई काम करना हो तो आप काम करोगे किससे? पान से। पान की जो अब वैल्यू है वो क्लियर है कि हम स्पैन कब यूज करेंगे? स्पैन ऐसे सिनेरियो के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर एक और चीज मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बल्कि ऊपर नहीं नीचे लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। फॉन्ट साइज 16 px, उसी साइज पे चला गया। ये आपसे सवाल हो सकता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज? किसी भी वेब पेज, ये जैसे कि वेब पेज है आपका, आपने ओपन किया, जो भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, सही है, हेडिंग की बात नहीं हो रही, पैराग्राफ्स वगैरह की बात हो रही है, LI की बात हो रही है, जो भी हेडिंग से हटकर आपके पास टेक्स्ट है, सही, हेडिंग में भी होता है लेकिन हेडिंग की अभी मैं बात नहीं कर रहा, उनका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? जो भी आपके पास टेक्स्ट नजर आ रहा होता है किसी भी वेबसाइट पर, हेडिंग वगैरह को हटा के, तो उनका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल। ठीक है, शायद ये बुक में आगे बताएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको नीचे कर दूं, और अब अगर मैं इसको 25 पिक्सल कर दूं तो, ठीक है, फॉन्ट साइज क्लियर है, वैल्यू आपने भी पिक्सल में ही देनी है। टाइप स्केल्स इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी थ्योरी है, आपको इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है, और हमने से कुछ नहीं करना। आपके पास जो वैल्यूज होती हैं, लाइक हमने इसको क्या वैल्यू दिया है, इसको 16 दी थी, इसको 25 दी थी, लेकिन पिक्सल में। तो ये जो वैल्यूज आप दे रहे होते हो, हमारे पास ये कितने तरीके की होती हैं? हमारे पास 3 तरीके की होती हैं। नंबर 1 पिक्सल्स, फिर हमारे पास आता है परसेंटेजेस, देन हमारे पास आता है EMS, जो कि बहुत कम यूज हो रहा होता है, लेकिन ये दोनों चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा, H1 = 24 पिक्सल। मैं जरा H1 को अगर 24 पिक्सल देता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास क्या चेंजेस आ रहे हैं। H1 यहाँ पर आ गए, क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा? फॉन्ट साइज 24 px, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, टेक्स्ट को उसने छोटा कर दिया।
ठीक है। असल साइज जो H2 का आपके पास होता है, H1 का हमारे पास होता है, पहले हम देखें एक्चुअल साइज ये आ रहा है, हमारे पास होता है 32 पिक्सल। ये भी कहीं लिखा हुआ हो, इसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, अब हम लगा कर देखते हैं अच्छा सही है, ये बताना क्या चाह रहे हैं। 24 पिक्सल जो होता है वो आपके इक्वल होता है किसके, 200% के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो 12 पिक्सल होता है वो किसके इक्वल होता है, 75% के। ठीक है, हम परसेंटेज में भी अभी लगा कर देखते हैं, और कहाँ परसेंटेज यूज करना है, कहाँ पिक्सल यूज करना है, ये एक अच्छा सवाल है, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जरा इस वाले टॉपिक पर। इस वाले टॉपिक पे आने से पहले आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि जितना अभी तक कवर किया वो क्लियर है। कोई ऐसा तो नहीं जैसे मसला हो रहा हो या तेजी से भाग रहे हो, पहले वो क्लियर करो ताकि फिर हम आगे निकल। हमने कुछ नहीं पढ़ा, दो तीन प्रॉपर्टी देखी है। हमने देखा है सैंस सेरिफ, सेरिफ और मोनोस्पेस, फिर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, और परसेंटेज और पिक्सल। जी, कोई सवाल है, आगे बढ़े। ठीक है, अब भाई आपके पास जो आपका क्लाइंट है या XYZ कंपनी है, उसने आपको बोला भाई ये वाला फॉन्ट चाहिए। ठीक है, कोई भी फॉन्ट चाहिए जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अवेलेबल से मतलब ये आपके पास फॉन्ट फैमिली में ये ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई ये सारे हैं आपके पास। अगर मैं ये लगा के देख लूँ, वर्डाना, जिनीवा, टोहामा और सैंस सेरिफ, कौन सा आना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब किस तरीके का आना चाहिए, बगैर शिश्के वाला आना चाहिए। सही है, क्लियर है, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है। अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी वाला फॉन्ट है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाहर से कहीं से लेकर आना है, तो वो कैसे यूज करें। सही है, वो कैसे यूज करें। मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ से मिलेगा। गूगल फॉन्ट, सही है। ये वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाएंगे, नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। सबसे पहला ही आपके पास जो गूगल फॉन्ट आएगा वहीं पर आपने क्लिक करना है। सही है, यहाँ पर हम आ गए। सही है, अब जो है वो सर्च फॉन्ट, मैं कोई भी फॉन्ट सर्च कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ से देखने जाऊँ तो मैं देख भी सकता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉन्ट आ रहा है, ये वाला फॉन्ट आ रहा है। सही है, जो फॉन्ट आप यूज करना चाहो। ठीक है, अपने हिसाब से, और रिक्वायरमेंट है, अब देख लो इसका क्या नाम लिखा हुआ है, रेलवे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेलवे, नॉट रेलवे, रेलवे। ठीक है, तो वो उसका मुझे बता रहा है, ये रहा। सही है कि भाई इस तरह का टेक्स्ट आएगा, तो इसको यूज करना चाहें तो हम कैसे करें। ठीक है, मैं इस वाले फॉन्ट को यूज करना चाह रहा हूं जिसका नाम क्या है, रेलवे। ठीक है, गेट फॉन्ट करता हूं, तो वो मुझे दो चीजें बता रहे हैं। ठीक है, एक एम्बेडेड कोड और दूसरा डाउनलोड ऑल थ्री। एम्बेडेड कोड पे हम अभी नहीं आ रहे, लेकिन हम एम्बेडेड कोड को एक्सप्लोर जरूर करेंगे। हम अभी डाउनलोड पे चले जाए। डाउनलोड पे क्लिक किया, वो मेरे पास सक्सेसफुली चला गया और डाउनलोड हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जाके अपने पास एक फोल्डर बना लेता हूँ, एसेट्स, और उसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे बना लिया फॉन्ट्स। ठीक है, डाउनलोड्स में आते हैं, और यहाँ पर आकर ऐसी जो फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन जिप है, ये किस किस को पता है क्या होती है, वो हैंड रेस करें। बाकियों को नहीं पता है। सही है,
ये आपके पास इस तरह की फाइल होती है कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने एक किस्म का बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, बहुत सारे डेटा को। ठीक है, अब हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, उसको ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे हमने क्लिक कर दिया, वो आपसे कुछ इस तरह की परमिशन मांगेगा, तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। ओके हमने कर दिया, तो उसने हमें एक्चुअल में इसके अंदर जो फोल्डर रखा हुआ है वो हमें ला कर दे दिया। ठीक है, और इसको हम अभी यूज करते हैं। लेकिन इन केस आपके पास अब ये फोल्डर है, सही है, आप किसी दूसरे को देना चाह रहे हो, अपने किसी दोस्त को देना चाह रहे हो, उससे नहीं डाउनलोड हो रहा, ठीक है, तो आप इसी को अब जिप में कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और हमारे पास आ रहा है सेंड टू कंप्रेस्ड जिप। ठीक है, वो वापस से उस वाले फोल्डर में चला, उस वाले फॉर्म में चला गया है। अब आप इसका जो भी नाम देना चाह रहे हो वो आप उसको दोगे तो वो उस तरह सेट हो जाएगा। जिप क्लियर है। हाँ हाँ, करते हैं आपसे, उससे भी आते हैं। कंट्रोल एक्स, फॉन्ट्स के अंदर आए और हमने जो है इस वाली फॉन्ट फैमिली को यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अब जरा पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर रखा हुआ क्या क्या है। ठीक है, अगर आप देखो, एक अरबी वाला फोल्डर रखा हुआ है, एक उर्दू वाला फोल्डर रखा हुआ है और एक रेलवे रखा हुआ है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, रेलवे। रेलवे के अंदर चले जाते हैं। अब आप देखो क्या क्या रखा हुआ है, रेलवे, फॉन्ट फैमिली, और एक ये रखा हुआ है और बाकी कुछ फाइलें रखी हुई। हम जरा इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। भाई इसमें हमारे मतलब का हमें टेक्स्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो इटैलिक में मिल रहा है और इटैलिक में तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, इसको देख लेते हैं। ये हमारे मतलब का टेक्स्ट है, मुझे ये वाला चाहिए। सही है, तो इसको अगर मुझे चलाना हो तो मैं वो किस तरीके से चलाऊंगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कुछ तरीका बताया हुआ है, इसको भी हम यूज करेंगे, लेकिन एक दो और तरीके हैं, हम उसको भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं का तरीका यूज करके देख लेते हैं कि ये जो तरीका लिखा हुआ है इस तरीके को हम क्या बोलते हैं और इस तरीके से हम क्या, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपने एक्सटर्नल कोई फॉन्ट अपने पास चलाना हो, उसके लिए आप लिखोगे कीवर्ड एट और फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट फेस। ठीक है, जब फॉन्ट फेस आपने लिख लिया, उसके अंदर आपके पास होंगी सीएसएस की दो प्रॉपर्टी, एक फॉन्ट फैमिली जो नॉर्मल आपके पास होती है, दूसरा एसआरसी और उसके अंदर वैल्यू में यूआरएल। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया अहमद डैश फॉन्ट। फॉन्ट फैमिली में मैंने नाम बता दिया कि ये फॉन्ट का नाम है अहमद फॉन्ट। ठीक है, अब यूआरएल में आपने वो वाला पाथ देना है जिस फाइल का टेक्स्ट आपको चलाना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, डॉट स्लैश एसेट्स फॉन्ट्स, और ये दो चीजें आ रही थी, रेलवे, फॉन्ट्स के अंदर कौन सा था, एसेट फॉन्ट्स, कौन सा वाला है, दोनों एक ही हैं। सही है, ये आ गया रेलवे। अब हमारे पास आ रहा है ये सारी चीजें, जिसमें से मैंने इसको बता दिया भाई ये वाला चला दो, रेलवे वेरिएबल फॉन्ट डॉट टीटीएफ। और अगर हम इसको देखें, रेलवे वेरिएबल फॉन्ट डॉट टीटीएफ, यही वाला फॉन्ट मैंने उठा लिया और अब इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, वापस आते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए जाकर देखो ये वाला फॉन्ट दिख किस तरीके का रहा है,
वापस आते हैं। अगेन ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो मतलब ये कौन सा टाइप हुआ? ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। कौन सी किस्म हुई? सेंसर। तो हम अगर इसको H1 पे अप्लाई करें, ठीक है, हमारे पास पहले क्या अप्लाई हुआ हुआ है? टैरिफ। सही है, शश दिख रहे हैं। जब हम अप्लाई करेंगे अपना वाला तो ये शश खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, वापस आता हूं। और अब मैंने यहाँ पे लगाया सबसे पहले फॉन्ट फैमिली। और अब इसकी जो वैल्यू है वो आएगी जो आपने यहाँ पर दी थी। अहमद फॉन्ट मैंने यहाँ पे लिखा। और इसको आके अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अपनी मर्जी का जो मर्जी दे सकते हैं, अभी इसको भी चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसको अपने पास से भी करके देखेंगे। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली आपने एक एक्सटर्नल फॉन्ट उठाकर अपनी वेब पे लगा लिया और वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फॉन्ट से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। मैं एक दफा जो आपका जो हमारे पास सिनेरियो है इसको चलाने का दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाना है? गूगल पे लिखोगे गूगल फॉन्ट। सही है, जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, उसी पर हमने क्लिक किया। ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स हो सकते हैं जिनमें से डिफरेंट फॉन्ट फैमिली के नेम्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और फॉन्ट होता है, उसका नाम है पॉपिंस। POPPINS, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कैसे डाउनलोड करोगे? गेट फॉन्ट करोगे तो वो आपको दो चीजें देगा। आपने डाउनलोड ये वाला बटन दबा। ठीक है, जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का फोल्डर आपके पास बनकर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास जब फोल्डर ओपन करोगे, जो आपके फॉन्ट फैमिली का नेम होगा, जो वो वाला फोल्डर होगा ना, वो वाला फोल्डर आपने ओपन करना है। फिर आपने देखना है कि भाई कौन सी फाइल ऐसी है जिसमें मेरे मतलब का टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप इस फाइल को अगर आप देखो तो यहाँ क्लियरली बता रहा है इटैलिक, मतलब यहाँ पे इटैलिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो इटैलिक नहीं यूज करना, सिंपल वाला यूज करना है। सिंपल वाला ये रहा। जो आपके पास इस फाइल का पाथ है वो फिर आपने क्या करना है? फॉन्ट फेस, ये हमेशा सबसे टॉप पर लगेगा। फॉन्ट फेस का जो कीवर्ड है और उसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे टॉप पर लगेंगी। ठीक है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं। फॉन्ट फैमिली, नाम आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, हम यहाँ पर रख देते हैं कस्टम फॉन्ट। और SRC मतलब सोर्स क्या है? URL में आपने वो पाथ बताना है जहां पर आपकी वो फाइल रखी हुई है, जिसका टेक्स्ट जिसका फॉन्ट आपको चाहिए। सही है, और फिर आपने फॉन्ट फैमिली में वो वाला फॉन्ट बता देना है। कस्टम फॉन्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कस्टम फॉन्ट। सही है, क्लियर है? और किसी जी, इटैलिक भी चाहिए हो? हाँ, उसको भी लगा लो, उसको भी इंपोर्ट करा लो। आपका इसमें टास्क पता है क्या है? आपका इसमें टास्क ये है कि आपने जो है उर्दू फॉन्ट गूगल। सही है, उर्दू वाला फॉन्ट आपने चला के लाना है। सही है, उर्दू वाला फॉन्ट हमारे पास कैसे चलेगा? टेक्स्ट जो आप दोगे, अगर उर्दू वाला फॉन्ट लगाएं तो वो किस तरीके से शो हो रहा है। सही है, उसकी थोड़ी सी आपने जो है सर्च भी करके आनी है कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो किस तरीके से आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर किसी ने थोड़ा सा सही देख लिया, डेफिनेशन या एक्सप्लोर सही कर लिया, तो उसको 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। और आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो चीजें बता रहा है ये आपको बोल रहा है कि यहाँ से जो है आप फॉन्ट्स उठा सकते हो, लेकिन सबसे जो बेहतरीन साइट है वो है गूगल फॉन्ट। मैं यहीं से यूज करता हूँ। और अक्सर क्लाइंट्स के जो हमारे पास फॉन्ट के नेम्स होते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं।
ये आपके पास थोड़ी सी, ये आपको वो बता रहा है थ्योरी, जिसको आप अगर थोड़ा सा सर्च करो ऐसे। ये हमारे पास हमने कस्टम फॉन्ट लगाया है, इसको लास्ट में देखो एक्सटेंशन क्या लगा हुआ है, टीटीएफ। सही है। तो यहां पर देखो, टीटीएफ को वो क्या बता रहा है, क्रोम सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 5-8 वहां पर नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। जो चीज यूज करो वो हर ब्राउजर पर और हर डिवाइस पर चलनी चाहिए, ये मैं बता दूं आपको, फॉर डिलीवरिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, ठीक है, टू द क्लाइंट और एनी कंपनी। सही है, ये चीज आपने पहले से फोकस रखनी है। इंटरनेट बहुत तो कम यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास विंडो की प्रोडक्ट है। सही है। तो अगर हम बात कर लें विंडो की, तो बात चली जाती है माइक्रोसॉफ्ट पे। तो अगर उस माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की बात करें तो डेफिनेटली वो तो भरे हुए होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही, वो तो नहीं जाएंगे अपनी प्रोडक्ट से हटकर। सही है। हमारे पास किसी वजह से फ्लो चल रहा है, उनके बाहर फ्लो नहीं चल रहा होगा। और जहां तक मैंने सुना है कि बाहर एज ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब एप्पल वाले जो हैं, वो आपके पास जब आप किसी उस कंपनी में जाते हो तो वो आपको विंडो यूज नहीं करने देते। हमारे पास ये चलता है। ठीक है। तो जिसकी जो प्रोडक्ट है ना, वो अपनी प्रोडक्ट से हटेगा नहीं। ओपरा वाले देख लो, वो अपना यूज करेंगे। तो आपने जब किसी की प्रोडक्ट यूज करनी है, ठीक है, तो आपने भले किसी की भी प्रोडक्ट यूज करो, टारगेट सबको रखना है। ठीक है। एक चीज को टारगेट नहीं रखना है कि कहीं आप जब बाद में जो हमारे साथ एट दी एंड तक जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन जब आप पढ़ोगे, हाँ भाई आपने एंड्रॉइड तो बना के दे दी, पता चले जहां पर आपने दी है उनके आधे से ज्यादा कस्टमर तो आईओएस वाले हैं, वो आईओएस पे चल नहीं रही है, तो फिर फायदा नहीं है। ये चीज क्लियर है जी। ज्यादातर ब्राउजर्स पर चले। ठीक है। यही आपको सर्चिंग करनी है। ठीक है। यही आपको सर्चिंग करनी है कि हमारे पास जो फॉन्ट है, सही है, इसी की एग्जांपल ले लो, यही जो मैंने आपको दिया था, ये जो हमारे पास है, ये यही चीज बता रहा है। ये चले, नहीं मिले तो ये वाला चला दो, वरना फिर लास्ट में कुछ इस तरीके से चला दो। ठीक है। आपको जो फॉन्ट अगर वो कोई दे रहा है, तो आपने वो सर्चिंग करनी है कि भाई वो सब पर चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि आप चला कर देखोगे आउटपुट आपको वैसे तो अवेल वहीं से पता चल जाएगा कि भाई आउटपुट रन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा हो तो फिर आपने ये चीज डिस्कस करनी है कि भाई ये यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा। ठीक है। डिस्कस कर लोगे, काम आसान हो जाएगा। डिस्कस नहीं करोगे उस वक्त तो काम चल जाएगा, बाद में या तो बंदा आपके पास से भाग जाएगा, या फिर वो आपसे कोई ना कोई मसला करेगा कि भाई ये यहाँ पर तो नहीं चल रहा और यहाँ पर आपका काम चल रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है। ये बहुत काम की बातें जो आपके काम आएंगी। सही है। आपने रुकना नहीं है लर्निंग करने से भी और काम करने से भी। इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट था, जिसको हमने पैराग्राफ के बीच में से साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करना था, और अब उसको हम बोल्ड भी करना चाह रहे हैं। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास 3 तरीके के हैं, इटैलिक, नॉर्मल, और बाकी सारे भी हैं, लेकिन हम अभी खाली इटैलिक पर आते हैं। सही है। फॉन्ट स्टाइल हमने दिया है इटैलिक। सेव करें और वापस आते हैं, रिफ्रेश करो, हमारे पास इटैलिक आ गया। ठीक है। इटैलिक हमने चला लिया। अब भाई आपका सवाल होना चाहिए था फिर आई का टैग क्या कर रहा है। सही है। जब ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज कर सकते हैं, तो फिर आई का टैग क्या कर रहा है। जब आप कोई चीज पढ़ रहे होगे, मैंने जैसे बताया है, और उसमें जब आपके पास अपडेट्स आएंगी, आपके लिए जरूरी है कि आप अपडेट वाली चीज पे शिफ्ट हो जाओ, वरना आप पीछे रह जाओ। कहीं आपके पास एक फ्रेमवर्क आ गया है विच इज रिएक्ट, और आप अभी भी जो है बात कर रहे हो मार्केट में कि भाई मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाकर दूंगा, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं इस पे नहीं, इस पर बनाकर दो, है वो भी वही, तो फिर आपके लिए जरूरी है आप उस पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। तो आप फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारे पास अपडेटेड है। सही है। फॉर इटैलिक करने के लिए इसमें एक काम की चीज ये है कि इटैलिक अगर आपने किस कहीं पर किया हुआ है और उसको हटाना है, तो वो हम करेंगे फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। नॉर्मल कर देते हैं।
हमारे पास वो नॉर्मल हो गया। फॉन्ट स्टाइल क्लियर है। अब हम आते हैं फॉन्ट वेट, और इसकी वैल्यू हमारे पास दो ही चलेंगी, बोल्ड और बोल्डर। जो कि बोल्डर नहीं यूज कर रहे होते हम। बोल्ड कर दिया, सेम वही काम है बी वाला। अब हम इससे यूज करेंगे, अब हम बी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बोल्ड कर दिया, और फिर फॉन्ट वेट नॉर्मल। ठीक है, अब आप बताओ क्या आएगा। मैं यहां पर आता हूं किस पर, H1 पे आ गया मैं। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बता दूं फॉन्ट वेट नॉर्मल, क्या आना चाहिए। H1 तो पहले से ही बोल्ड होता है, पहले से ही बोल्ड होता है। चलो और देख लेते हैं हम कैसे करके सैंस सेरिफ पे रख लेते हैं, बल्कि जो हमारा वाला फॉन्ट है उसी पे रखते हैं, कस्टम फॉन्ट। सही है। आपके जो H1 की पावर थी उसने कम करके नॉर्मल कर दी। कोई भी चीज आपको अगर पढ़ने को मिल रही है फजूल नहीं है, वेस्टेज नहीं है। कभी आपने H1 को, सही है, बोल्ड से हटाना हो तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल आपके पास काम आ जाएगा। सही है, ये चीज क्लियर है। फॉन्ट वेट क्लियर है, हमारे पास बोल्ड है और नॉर्मल है। और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होता है, नॉर्मल होता है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, हेडिंग 2 पर आ जाते हैं। ये चलो हेड H1 पर ही आ जाते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही है, कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हमने प्रॉपर्टी यूज करी है और उसकी वैल्यू दी है कैपिटलाइज। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, इसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हमारे हर टेक्स्ट का जो इनिशियल था उसको उसने कैपिटल कर दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही है, आपकी आपके लिए यूज होता है अपर केस। आपने सारा अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज क्या करेगा, जितने भी आपके पास वर्ड होंगे जिस एलिमेंट पे आपने अप्लाई किया हुआ होगा, हम पी पे करके देख लेते हैं। ठीक है, पी पर आ जाता हूं मैं। पी किधर है, नहीं यूज करा हुआ। पी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। हर किसी का इनिशियल कैपिटल हो गया। सही है, आ जाते हैं वापस H1 पर, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी अपर केस। दिस टाइम अपर केस हमारे पास हो रही है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, लोअर केस आपके पास हो रही है। अब ये जो प्रॉपर्टीज मेरे को याद है, या मैं सोल्यूशन जो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ ये आपको भी याद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टीज याद ही ना हो रही हो। यार टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, या फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, और आप कहीं बैठे हुए हो और आप बता ना पा रहे हो, ठीक है, कि मैं देख कर ही बता सकता हूँ, ये नॉट एक्सेप्टेबल आंसर है। ठीक है, मैंने वही बताया, वही बात दोबारा थोड़ी सी कर लेता हूँ। सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपके पास बहुत सारे, एआई टूल आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन किसी की जगह पर बैठने के लिए, किसी का काम करने के लिए, वो आपको जज करेगा, वो आपका टेस्ट लेगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा, और वो आपने अगर सही से दोगे तो ही आप इंटर होगे, अदरवाइज आप इंटर नहीं होगे। सही है, इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ज्यादा से ज्यादा दोगे तो फिर आपका फायदा होगा, लर्निंग होगी, आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू वाला पूछता क्या है, सवाल किस तरीके से करता है, और आपने इंटरव्यू को टैकल किस तरह करना है। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लियर है।
टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। जब आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन में दिखाना हो, सही है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की, अगर आपने कोई वेब पेज पे अपनी चीज बनानी है, लाइक माय नेम इज डैश, सही है, तो डैश वाला काम किससे हो जाएगा? टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन से हो जाएगा। सही है। अब किसी जगह पर अंडरलाइन लगी हुई है, हटानी है, टेक्स्ट डेकोरेशन, या बल्कि चलो हटानी है, वो हम देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसकी वैल्यू हमने दे दी नन। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, हट गया। वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैंने बता दिया ए हैश विजिट गूगल। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ए में बिला वजह की वो अंडरलाइन बना के दे देता है, क्योंकि वो लिंक है तो बना कर देगा। ठीक है, ए की अंडरलाइन को खत्म कर देते हैं, कैसे करेंगे? ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सही है। ए की आपने जो लाइन आती थी ए के साथ, वो आपने अंडरलाइन उसकी खत्म कर दी। और देख लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम लगा दें लाइन थ्रो, कभी कुछ इस तरीके से दिखाना हो आपने अपनी वेबसाइट में कि भाई अब ये प्राइस नहीं है, ये वाले प्राइस हैं, लगा हुआ होता है ना इस तरह का टैग शॉपिंग वाले मटेरियल पे, ये वाले प्राइस नहीं है, ये वाले प्राइस हैं, ये नहीं है, ये है। ये चीज क्लियर है? लाइन थ्रो से आपका ये वाला काम हो जाएगा। एक और हमारे पास इसमें काम की चीज है, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ऊपर अगर लाइन दिखानी है, ठीक है, ये इसमें तीन हमारे मेन टास्क हैं, कि नीचे लाइन दिखानी हो, ऊपर लाइन दिखानी हो, या टेक्स्ट को कट करने के लिए लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्लियर है? ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है लाइन हाइट की, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले किस तरीके से काम करता है, और डिस्प्ले हमारा अभी हमने कवर नहीं करा है, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। लाइन हाइट को हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम अभी नहीं कवर करेंगे। ठीक है, बाद में जरूर कवर करेंगे। ओके, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये पूरा आपके पास क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक वर्ड हुआ। ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल क्या हुआ? लेटर हुआ। ठीक है, वर्ड और लेटर का फर्क तो पता है ना? मैं यहां पर आया और मैंने यहां लिखा वर्ड स्पेसिंग 10 px, वर्ड स्पेसिंग 10 px। सेव करते हैं, वापस आते हैं, स्पेस आया। ठीक है, अगर आपने वर्ड्स के बिटवीन स्पेस क्रिएट करना हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है, विच इज वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, जिसको आप वैल्यू दे सकते हो पी पिक्सल में, हमने देख लिए। इसी तरह लेटर में हमारे पास होती है लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। सेव करते हैं, वापस आते हैं, लेटर्स में गैप आ गया, ज्यादा आ गया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं उसको, हम इसको कर देते हैं 5 पिक्सल। क्लियर है? वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सारी काम काम होने वाली प्रॉपर्टी है और सारी इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास मार्केट में नहीं चल रही हो, होगी तो मैं जरूर बताऊं। इसको भी देख लेते हैं, अलाइनमेंट को। हमारे पास H1 है यहाँ पर, और मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर दिया सेंटर।
सेव करते हैं वापस। टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ गया। ठीक है। देन टेक्स्ट अलाइन राइट, राइट पर चला गया। और राइट पर ही पहले से कोई चीज हो तो आपके पास टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट यहाँ पर आ गया। अब ये चीजें यूज कहाँ हो रही होती हैं? सही है, ये भी एक अच्छा सवाल है। एक तो डिजाइन मिल गया, डिजाइन के हवाले से तो यूज हो रही होती है। आपके पास कोई ऐसा टास्क मिला हुआ है जिसमें इंग्लिश उर्दू दोनों है। सही है, बटन दबाओ तो सारा उर्दू में कन्वर्ट हो जाए, बटन दबाओ तो सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए आपके पास ये चीजें यूज हो रही होती हैं कि भाई इंग्लिश आ रहा है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होगा। उर्दू आ रहा है तो डेफिनेटली उर्दू आ रहा होगा तो यहां से शुरू होगा ना। वो अगर हेडिंग यहीं पर दिखा रहा है और उल्टी वाली तो फिर फायदा नहीं है। टेक्स्ट तो यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो फिर वो राइट से हो रहा हो। सही है। ये चीजें भी हमने कवर करेंगे जब हम इतना आगे चले जाएंगे। लेकिन ये कोर्स का हिस्सा है आपके पास, अगर आप कोर्स आउटलाइन सही से देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। इसको देखा करोगे भाई, यहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। वर्टिकल अलाइन हमारे पास खत्म हो चुका है, वर्टिकल अलाइन हम यूज नहीं करेंगे। इसके बदले हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं वो हम यूज करेंगे। टेक्स्ट इंडेंटेड की भी हमारे पास जरूरत नहीं है, वो शैडो पर्पस के लिए चलता था, लेकिन अब ये नहीं चलता है, कुछ और है वो हम करेंगे। सही है, ये हम कवर नहीं करेंगे अभी। सही है। टेक्स्ट शैडो एंड बॉक्स शैडो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। सही है, इसमें कुछ चीजें नई हैं। सही है, तो वो हमने कवर करनी है। ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि एक वो भी बना लेते हैं अपने पास नोट पैड की फाइल। और यहाँ पर अब एक चीज आपने बतानी पड़ेगी कि अगर ऐसा करें तो किस तरीके से करें। हम एक नोटपैड फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लिख देते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। टॉपिक्स नंबर 1, टेक्स्ट एंड बॉक्स शैडो। सही है, इसको हम डिटेल में क्लियर करेंगे कि भाई ये काम किस तरह करता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें नहीं बताई हुई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपके पास एक इस तरीके का टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका हमने इनिशियल कैपिटल करना है। सही है, ये आपके पास एक टेक्स्ट है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है एल, इसको मुझे इनिशियल कैपिटल करना है, सिर्फ एल को। कैसे कैपिटल करें? उसके अलावा जितनी चीजें पढ़ाई हैं, जितनी चीजें पढ़ाई हैं उसको टारगेट करते हुए कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज कर रहे हैं। एक, दो। हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, मुझे एल को जो है ना सिर्फ कैपिटल करना है, बाकी सारा स्मॉल ही रहेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेगा? इसका जो साइज है ना, सपोज करो अभी 14 पिक्सल है, 30 पिक्सल हो क्या है कारी एल का? कौन कौन बता सकता है? बाकी जो नहीं बता सक रहे, क्यों भाई? वो सवाल तो करें। हो जाएगा? कैसे होगा? पेन कहाँ लगाऊं? पेन या एल बता दिया, या क्लास दे दी, फुटर डैश पेन। सेव करते हैं, कॉपी। जो इस पर अप्लाई हुआ हुआ था वो इस पर भी अप्लाई हो गया है। इस तरह मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि सर ऐसे करने से अगर पैराग्राफ में दूसरे कोई एल होंगे तो वो सब जो है ना पेन में ही हो जाएगा, हाँ, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। सही है। तो आप कभी भी डायरेक्ट एलिमेंट के नेम नहीं लिखोगे, इसीलिए आपके पास जो है क्लासेस बनाई गई हैं। तो हमारे पास जो दूसरा वाला स्पैन था, विच इज दिस वन, इसको क्लास दे देते हैं स्पैन करके। सेव करते हैं, वापस आते हैं, डॉट स्पैन। अब वो उधर चलेगा या नहीं चलेगा?
जो पहला वाला था वो सही हो गया, लेकिन ये स्पेस आ गया, ये स्पेस खत्म करना है और इस पर ये अप्लाई हो गया, ये चीज बिल्कुल सही है। स्पेस कैसे खत्म होगा? ये यहाँ से हटा के स्पेस जीरो कर देते हैं। क्लियर है? अब उस स्पैन में हम क्या देंगे? फुटर स्पैन में पान, क्या था? फॉन्ट साइज 25 px। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। मैं चाह रहा हूँ मैं सवाल करूँ, मैं इस वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। उसने उसका साइज कर दिया कितना? 25 पिक्सल। 45 पिक्सल कर दें तो सही है। अब भाई आपका सवाल होना चाहिए कि भाई पान इसने ये पकड़ा है, सही है, और इस वाली क्लास को इसने ये पकड़ा है। ये वाला जो स्पान है, जब उसको क्लास मिल गई है तो फिर वो स्पान को हमेशा इग्नोर करेगा, वो क्लास वाली वैल्यू को देखेगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब बात होगी एलिमेंट वर्सेस क्लास तो किसको फॉलो किया जाएगा? क्लास को। क्लास वर्सेस आईडी की बात होगी तो आईडी। ठीक है। यहाँ पर आपका एक टॉपिक था फर्स्ट एलिमेंट का, जो कि अब आपसे आपका क्लियर हो गया। किससे? आपने एक सेपरेट क्लास देके ये वाला काम कर लिया। क्लास का नाम जो लिखा हुआ है, मैंने क्लास जो लिखी थी वो यूज ही नहीं करी है, डायरेक्ट स्पैन से काम कर दिया। वो दूसरे वाले में अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे वाले में मैंने जो क्लास दी हुई थी, अगर आप यहाँ पर देखो, क्लास दी हुई थी स्पैन, तो उसने डॉट स्पैन वाली जो क्लास थी उसको फॉलो करा, स्पैन को फॉलो नहीं किया। जब बात होगी एलिमेंट वर्सेस क्लास, तो जो क्लास का डेटा होगा उसको फॉलो किया जाए। कंफ्यूज हो रहे हो तुम? ये देखो, एक स्पान दिया हुआ है, एक स्पान में हमने क्या दिया हुआ है? एल। दूसरे स्पान में हमने क्या दिया हुआ है? डॉलर। ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ किसको, इस वाले को कमिट कर देता हूँ, सही है। बल्कि ये हमारे पास मसला कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पूरे को मैंने कमिट कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास फुटर स्पैन वाली क्लास है, इसको अगर मैं यहाँ कंट्रोल F V करके दिखाऊं तो हमने कहीं यूज नहीं हो रही है। ठीक है। और डॉट स्पैन को भी हमने कमिट कर दिया है। अब अगर हम आते हैं तो जो स्पान को मैंने दिया हुआ है वो दोनों में अप्लाई हो गया है। इतना क्लियर है? नहीं दी हुई, क्लास दी हुई है, यूज नहीं करी हुई। देखो ना, कहाँ यूज करी है इसको। फुटर स्पान दिया, फुटर स्पान दिया। यहाँ पर आते हैं कंट्रोल F और V, यूज नहीं हो रहा, हटा देते हैं। यहाँ पर आते हैं, स्पान क्लास दी हुई है, इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, सही है। अब वो चल कैसे रहा है? क्योंकि मैंने स्पान में बताया हुआ है फॉन्ट साइज 45 पिक्सल। सही है, यहां तक क्लियर है? स्पैन में चल रहा है, क्लियर है। अब जब मैंने जो क्लास की वैल्यू थी उसको जब ओपन कर दिया, तो अब उसने बोला कि भाई जब मुझे क्लास मिल गई है तो एलिमेंट की मुझे जरूरत नहीं है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। जो उसको क्लास मिली, उसने उसके प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया। एल को अलग जगह पर रखा हुआ है ना। हाँ, फुटर स्पान वाले स्पान में रखा हुआ है, वो अलग रखा हुआ है। और क्लास कहाँ लगी हुई है? स्पैन। वो डॉलर वाली जगह पर लगी हुई है, स्पैन। और ये रहा स्पैन। क्लियर है? इस पर अप्लाई हुआ। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बताए, उधर से एक हार्ट हैंड रेस हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। हम्म। इस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में।
एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काम की चीजें नहीं है, और ये आपके पास टास्क है। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ ये वाली तीन चीजें रहती हैं, ओवर एक्टिव फोकस और विजिटेड। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ये हमारा आगे का टॉपिक है, टेक्स्ट एंड बॉक्स शेडो। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड